नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज नरेंद्र मोदी की एक ऐसी सलाहकार, एक ऐसा रणनीतिकार जो नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री के कुर्सी तक ले गया, जिसके जरिए मोदी जी खुद को पूरे भारत के सामने पेश किया और विकास पुरुष के रूप में लोगों के दिमाग में खुद की छवि बनाई। दोस्तों, साल 2010 की बात है। प्रशांत किशोर यूएन की एक संस्था यूएन एड मिशन के लिए काम करते थे और तभी भारत के प्लानिंग कमीशन की एक स्टडी उनके हाथ लगती है। यह स्टडी भारत के सबसे पिछड़े राज्यों के हेल्थ सेक्टर की खराब स्थिति पर थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने इस स्टडी को एक नए सिरे से तैयार किया और डाटा निकालकर साबित किया कि इंडिया के अमीर और डेवलप माने जाने वाले राज्यों में भी हेल्थ सेक्टर उतना ही खराब है जितना गरीब राज्यों में है। प्रशांत ने यह पेपर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भेज दिया और साथ ही साथ इसकी एक कॉपी गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेज दी। इस पेपर पर नरेंद्र मोदी की नजर पड़ जाती है। नरेंद्र मोदी ने अपने अधिकारियों के जरिए विदेश में रह रहे प्रशांत किशोर से संपर्क किया और सोशल सेक्टर की पॉलिसीज पर उनके साथ काम करने की ऑफर दे डाली। इस तरह साल 2010 में प्रशांत विदेश से दिल्ली आते हैं और सीधे गुजरात की राजधानी गांधीनगर पहुंचते हैं नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। अगले साल गुजरात में इलेक्शन आने वाले थे। नरेंद्र मोदी ने प्रशांत में एक ऐसा आदमी देखा जो उनके लिए मॉडर्न तरीके से प्रचार कर सकता था। इस तरह नरेंद्र मोदी ने प्रशांत को अपने यहाँ काम करने की ऑफर दे दिया। प्रशांत ने नरेंद्र मोदी के लिए साल 2012 में दिसंबर महीने में होने वाले गुजरात चुनाव में प्रचार करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। देश में पहली बार 3D टेलीकास्ट की टेक्नोलॉजी को इलेक्शन में उतार दिया जाता है। अब मोदी गुजरात की राजधानी से ही यानी गांधीनगर से ही गुजरात के अलग अलग शहरों में भाषण दे सकते थे। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 3D तकनीक से प्रचार का आगाज किया। इस तकनीक ने बाकी पार्टियों के नेताओं के मुकाबले नरेंद्र मोदी को एक बड़ा एडवांटेज दे दिया। 2012 की गुजरात चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत होती है और वो तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। नरेंद्र मोदी के इस प्रचार के पीछे प्रशांत किशोर का दिमाग चल रहा था। अब प्रशांत किशोर के ऑफिस को मोदी के सरकारी आवास की ऊपर की मंजिल पर सेट कर दिया जाता है। साल 2013 में प्रशांत किशोर ने एसोसिएशन ऑफ सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी सीएजी बनाई, जिसका काम था मोदी के लिए प्रचार के अलग अलग तरीके खोजना। गुजरात चुनाव में प्रशांत ने 3D टेलीकास्ट का सिर्फ ट्रेलर दिखाया था, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले पूरी फिल्म उतार दी। 3D टेलीग्राम के थ्रू नरेंद्र मोदी को 100 शहरों में एक साथ लाइव दिखाया जा रहा था। 3D कंटेनर्स गाड़ियों के थ्रू नरेंद्र मोदी के लाइव भाषण अब गांव-गांव पहुंचाया जा रहा था। मोदी के चाय वाले बैकग्राउंड को प्रशांत किशोर ने ही एक पॉलिटिकल कैंपेन में बदला। अब हर जगह मोदी बताने लगे थे वो चाय बेचते थे। चाय पर चर्चा जैसे कैंपेन के थ्रू प्रशांत ने नरेंद्र मोदी को काफी पॉपुलर बना दिया। मोदी आने वाले हैं कैंपेन चलाने के लिए 400 वीडियो वैन तैयार की गई, जिनका काम था नरेंद्र मोदी के भाषणों को गांव-गांव जाकर दिखाना। इस सब के पीछे जिस आदमी का दिमाग चल रहा था वो प्रशांत किशोर थे। मोदी जब गांधीनगर में थे तो प्रशांत मोदी के ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट हो गए थे और जब प्रशांत नीतीश के साथ आए तो नीतीश के घर में ही डेरा जमा लिया। इन सब कारणों से प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के एक पावरफुल सहयोगी बन जाते हैं। लेकिन बीजेपी के कई नेताओं को यह पसंद नहीं आ रहा था, खासकर अमित शाह को। खबर के मुताबिक लोकसभा चुनाव के बाद ही अमित शाह ने प्रशांत को किनारे कर दिया था। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत होती है। प्रशांत को उम्मीद थी कि उन्हें दिल्ली में पॉलिसी मेकिंग में कोई बड़ा काम मिलेगा। प्रशांत किशोर ने केक को भंग कर दिया और इंडियन पीपल्स एक्शन कमेटी यानी आईपेक नाम से एक कंपनी बनाई, जिसका मकसद था प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड पॉलिसीज बनाना। इस सपोर्ट बॉडी का काम सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करना था, जो प्रशांत किशोर को बहुत पावरफुल बनाने जा रही थी, क्योंकि उनके और प्रधानमंत्री के बीच में कोई नहीं होता। लेकिन माना जाता है कि इससे अमित शाह जैसे बड़े भाजपा नेताओं को लगा कि प्रशांत किशोर एक पैरेलल पावर सेंटर बनने जा रहे हैं, जो उनके लिए ठीक नहीं है। इसीलिए कई महीने बीत जाने के बाद भी प्रशांत को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती। जब प्रशांत किशोर का पेशेंस जवाब देने लगता है, तब प्राइवेट बातचीत में कहने लगे कि मोदी उनके उम्मीद पर खरे नहीं उतर रहे हैं और उनकी सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर रही है। प्रशांत को लगता था कि मोदी के जीत का क्रेडिट उन्हें मिलना चाहिए, जबकि भाजपा की सोच अलग थी। भाजपा नेताओं का मानना था कि प्रशांत किशोर भाजपा यानी कि पार्टी के संगठन के योगदान को कम दिखा रहे हैं। बीजेपी के नेता मानते थे कि प्रशांत एक दुकानदार हैं
और पेमेंट होने के बाद उनका काम अब खत्म हो गया है। लोकसभा चुनाव के कुछ महीने बाद हुए विधानसभा चुनावों जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में भाजपा को जीत मिलती है। इस चुनाव में प्रशांत किशोर का कोई रोल नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भाजपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है। इससे ये धारणा मजबूत हुई कि 2014 का लोकसभा चुनाव भी बीजेपी पार्टी अपने दम पर जीती है, ना कि प्रशांत किशोर के कारण। इससे प्रशांत को समझ में आ गया कि उन्हें किनारे कर दिया गया है। एक बार फिर प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं, लेकिन इस बार मोदी ने साफ कह दिया कि अमित शाह ही सब कुछ मैनेज करते हैं और उनसे जाकर मिलो। प्रशांत किशोर अमित शाह से मिलते हैं, लेकिन अमित शाह ने उनकी एक नहीं सुनी। इस तरह प्रशांत किशोर मोदी और बीजेपी से अलग हो जाते हैं। पर दोस्तों, जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और तीसरी बार चुनाव के मैदान में उतरे, उस समय से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। किसी भी नेता के लिए उसके रणनीतिकार बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आज मोदी जो कुछ भी हैं, कोई माने और न माने, इसके पीछे प्रशांत किशोर ने एक बड़ा रोल प्ले किया है। इसे भूलना नहीं चाहिए, वरना आज मोदी देश के मोदी नहीं होते। मोदी के इस इमेज को गढ़ने के पीछे जो कारीगर था वो यही प्रशांत किशोर थे। नमस्कार।